अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 9 के साथ। और आज का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है, जहाँ हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था और उसका हमने पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था और फिर हमने एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल को स्टडी किया था। अब हमारे पास दूसरा लेवल है जो कि है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल स्टडी करने से पहले हमें ये देखना होगा कि बेसिकली मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल में हम ये देखते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, अलग अलग एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स तो बन गए। अब हम ये देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हमने लास्ट टाइम इन बायो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे मास को बनाते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया था, हाइड्रोजन हो गया था, ऑक्सीजन हो गया था। तो ये बायो एलिमेंट्स की एक खूसियत ये होती है कि कभी भी मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि वो अकेले फॉर्म में कभी नहीं पाए जाते, बल्कि ये हमेशा आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड के साथ दूसरे बायो एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फिर ये लोग स्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं इन बॉन्डिंग्स के थ्रू। और इन स्टेबल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो का लफ्ज जब भी हम बायोलॉजी में देखते हैं तो उसके मायने होते हैं स्मॉल और मैक्रो के मायने होते हैं बिग। तो बेसिकली माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब माइक्रोमॉलिक्यूल की हम एग्जांपल देखें तो इसमें वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। ये सब हमारे पास एग्जांपल है माइक्रोमॉलिक्यूल्स की। और अब हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स को देखें तो उसमें हमारे पास प्रोटीन आ जाता है, लिपिड आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, फैट्स हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। ये सब हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो अगर हम आज का लेक्चर का रिव्यू देखें तो क्या है, हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं जब भी दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फिर हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आज अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे सेल और ऑर्गेनील लेवल पे। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।